तो माइनक्राफ्ट का नया अपडेट आ चुका है जिसके अंदर ये जहरीला बायोम भी ऐड हो चुका है, मतलब सल्फर बायोम। और इसी वजह से आज मैं खेलने जा रहा हूँ इसी सल्फर ओनली वर्ल्ड में, जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। और डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई ट्रीज है, ना ही कोई विलेज है, और साथ में खाना पानी का तो छोड़ ही दो, क्योंकि इस बायोम में मॉब स्पॉनिंग रेट काफी ज्यादा कम है। और इसी वजह से ना ही ज़ॉम्बी से रॉटन फ्लेश जुगाड़ कर पाएंगे और ना ही एक्सपी फार्म बना के रिसोर्सेज जुगाड़ कर पाएंगे। और इन्हीं सारी डिफिकल्टीज के बावजूद हम एंडर ड्रैगन को डिफीट करके इस गेम को बीट करेंगे। और साथ में इस बायोम में जो भी नई चीजें ऐड हुआ है उनकी मदद से मैं काफी नए गेम्स बनाऊंगा, जिसको मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने वाला हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब करके वीडियो देखते रहो, क्योंकि इस बायोम में बहुत कुछ है। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में आ जाता हूँ और आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस वर्ल्ड को मैंने मॉड से जनरेट किया है। और लिटरली गाइस, ये वाला वर्ल्ड तो हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में ऐड ऑन हो भी चुका है। तुम लोगों ने अभी तक खेला है कि नहीं मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। लेकिन ये सल्फर वर्ल्ड मेरा तो पहली बार है और ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड पूरी तरीके से बस इन रेड और येलो ब्लॉक से ही बना हुआ है। और आई थिंक ये पॉइंटेड ड्रिपस्टोन जैसे देखने वाले इन ब्लॉक्स को हम कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कलेक्ट कर सकते हैं इनको। और इनको मैं अगर एक साथ में कर दूं तो ये सल्फर ब्लॉक्स में बदल जाएंगे। और उसके बाद ये पॉलिश सल्फर ब्लॉक्स और ये सल्फर ब्रिक्स में बदल जाते हैं। और उसके बाद ये ब्लॉक्स और किसी में नहीं बदलते, बस यही तक था। और इन लाल वाले ब्लॉक्स को अभी मैं कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। तो पहले तो हथियार जुगाड़ करते। और बाय द वे गाइस, इस वर्ल्ड में लकड़ियां जुगाड़ करने से लड़कियां जुगाड़ करना ज्यादा आसान लगेगा तुम लोगों को। वो अलग बात है, मेरे को कोई लड़की भाव नहीं देता। लेकिन फिलहाल के लिए लकड़ियां जुगाड़ करने के लिए मेरे पास दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो कि है इस वर्ल्ड के अंदर माइनशाफ्ट ढूंढना पड़ेगा मेरे को, और ऑप्शन बी एक रूइन पोर्टल ढूंढ के उसको ऑन करके फिर नेदर में जाके मेरे को लकड़ियां मिलेगा। और फिलहाल के लिए परिस्थिति और हालात को देखते हुए मेरे को लगता है एक माइनशाफ्ट ढूंढना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। और फिर मेरे को यहाँ पे एक तालाब मिल चुका था जिसके अंदर से बबले निकल रहा है। अबे बबले क्या होता है? बबल्स होता है यार। सॉरी गाइस, कभी कभी गलत सलत निकल जाता है, माफ करना। लेकिन फिलहाल के लिए इस जहरीले पानी के ऊपर अगर मैं खड़ा रहूं तो फिर मेरे को नोजिया इफेक्ट मिल जाएगा, जिसको देख के लिटरली मेरे को उल्टी आ रही है। तो फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और सामने ही मेरे को ये नए ऐड हुए स्लाइम्स भी मिल जाते हैं। और इन स्लाइम्स के अंदर हम लोग डिफरेंट ब्लॉक्स डाल सकते हैं और हर एक ब्लॉक का रिएक्शन ये अलग देता है। और इनके अंदर ब्लॉक्स डालने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये कंचे जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर धक्का मारना। हाँ, हम लोग कंचे वाले गेम्स भी बना सकते हैं इसके अंदर। लेकिन उससे पहले मेरे को बेसिक रिसोर्सेज चाहिए और सबसे पहले तो मेरे को एक माइनशाफ्ट ढूंढना पड़ेगा, जो अभी तक मेरे को मिला नहीं। तो इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली जाके मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। नहीं, मेरे को मिलता है एक गड्ढा जिसके अंदर मैं गलती से गिर जाता हूँ, और ये गिरना मेरे लिए काफी अच्छा था। और इस गड्ढे के आने के बाद मेरे को इस वर्ल्ड का पहला ज़ॉम्बी दिखता है, जिसको मार के मेरे को दो रॉटन फ्लेश तो मिल ही जाता है। साथ में मेरे को सामने यहाँ पे माइनशाफ्ट भी मिल चुका था। तो फाइनली माइनशाफ्ट से मेरे को काफी सारे लकड़ियां मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जल्दी से थोड़े से कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो लकड़ियां कलेक्ट करके मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और जल्दी से एक लकड़ी का पिकैक्स बना के मैं थोड़े से पत्थर कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो जितने भी पत्थर कलेक्ट किए थे उनसे मैं पत्थरों के टूल्स बना लेता हूँ। और उसके बाद मेरे को कोई तीर मारने लग जाता है। अबे यार, वैसे ही खाने को कुछ है नहीं और ऊपर से ये स्केलेटन दिमाग खा रहे हैं बस। और फिर मैं माइनशाफ्ट को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था कि फाइनली मेरे को यहाँ पे एक चेस्ट मिल जाता है। और इस चेस्ट के अंदर से मेरे को माइनक्राफ्ट का नया वाला डिस्क मिल चुका है गाइस। तुम लोगों ने क्या सोचा? मैंने क्या बोला? मैंने डिस्क बोला है गाइस। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और साथ में गरीब का पेट भरने के लिए थोड़े से गरम रोटियां और बाकी सारा सामान भी मैं ले लेता हूँ। और उसके बाद मेरे को इस माइनशाफ्ट से और एक चेस्ट भी मिल जाता है, और इसके अंदर से मेरे को एक गोल्डन एप्पल और साथ में काफी सारे खजूर भी मिल चुका था। हाँ, मेरे को ये ग्लोबेरीज थोड़े से खजूर जैसा ही लगता है। तुम लोगों का क्या सोचना है मेरे को कमेंट में बताओ। लेकिन फिलहाल के लिए गाइस, इस वर्ल्ड के ऊपर रिसोर्सेस काफी कम था, इसलिए मेरे को आयरन, कॉपर जो भी मिल जा रहा था मैं उनको कलेक्ट कर ले रहा था। तो सारा सामान कलेक्ट हो जाने के बाद मैं वापस आके इन कॉपर और आयरन को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ। ओके गाइस, आर्मर बनाने के लिए मेरे पास गर्म लोहा तो है, लेकिन इससे आर्मर बना नहीं सकता क्योंकि मेरे पास काफी कम आयरन है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास कॉपर काफी सारा है, इसलिए कॉपर का यूज करके मैं एक आर्मर बना लेता। तो सेफ्टी के लिए आर्मर बनकर रेडी हो चुका था और साथ में मैं एक आयरन का पिकैक्स भी बना लेता हूँ। तो सारे सामानों को लेके फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो बाहर आने के बाद अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है एक फार्मिंग एरिया ढूंढना, और उसके लिए मैं एक अच्छा एरिया ढूंढने के लिए निकला ही था कि तभी अचानक से मेरे को रियलाइज होता है मेरे सामने तो डट पड़ा
पड़ा हुआ है। और तुम लोगों को लग रहा होगा ये डर्टी तो है, लेकिन सच बता रहा हूँ इस वर्ल्ड में डर्ट मिलना डायमंड मिलने जैसा ही डिफिकल्ट है। तो फार्मिंग के लिए मेरे को मिट्टी तो मिल चुका था, लेकिन अभी मेरे को एक अच्छा सा एरिया ढूंढना था, क्योंकि जिधर भी देखो ये लंबे लंबे कांटे खड़े हुए थे बस। लेकिन काफी ढूंढने के बाद मेरे को यहाँ पे एक खाली एरिया मिल चुका था और यहाँ पे मैं डर्ट को प्लेस करने लग जाता हूँ और माइनक्राफ्ट से जितने भी पंपकिन और वाटरमेलन सीड्स मिला था उनको ही मैं फार्मिंग करने का सोच रहा हूँ। लेकिन मेरे को एक डाउट हो रहा है गाइस, ये पॉइजनस पानी के आसपास में कोई भी खाना उगेगा कि नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास यही ऑप्शन है और जितने भी सीड्स मिले थे इनको मैं यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। ओके गाइस, जब तक मेरे पास खाना नहीं आ जाता तब तक मैं ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा हंगर बार और हार्ट का हालत दोनों काफी खराब है। लेकिन फिलहाल के लिए तुम लोगों को गाइस और एक चीज दिखाता, और ये चीज तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। ये देखो गाइस, इसकी बात कर रहा हूँ। अबे यार उल्टा डैमेज पड़ गया मेरे को। तो बेसिकली इस चीज को ना हम लोग कंटिन्यू भी कर सकते हैं अगर इसके नीचे हम लोग लावा डाल दे तो। और इसकी मदद से मैं पार्कोर और भी डिफरेंट तरीके की चीजें बना सकता हूँ जो मैं आगे बनाने ही वाला हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा खाना ग्रो होने के लिए मैं वेट करता हूँ। तो कुछ दिनों तक वेट करने के बाद फाइनली मेरे तरबूज ग्रो हो चुके थे, तो इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो खाना आ जाने के बाद मैं देखता हूँ अचानक से एक धंधे वाला वंडरिंग ट्रेडर स्पॉन हो चुका था और बाबा जी के आशीर्वाद से ये हमें एक एमराल्ड के बदले एक मॉस ब्लॉक सेल कर रहा था और इसके साथ मैं बॉटल की मदद से एमराल्ड ट्रेड कर सकता हूँ। तो जल्दी से एक बोट क्राफ्ट करके इसको मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ। ओके, अभी मेरे को सैंड्स ढूंढना है, लेकिन मेरे को पता नहीं इस वर्ल्ड में सैंड्स मिलते हैं कि नहीं। ओके, मिलता है, लेकिन काफी रेयर चांस है सैंड्स मिलना। गाइस, मेरे को जल्द से जल्द सैंड ढूंढना पड़ेगा, उससे पहले ये विलेजर डिस्पॉन ना हो जाए। तो थोड़ा घूमने के बाद फाइनली मेरे को सैंड मिल जाता है और इनको कलेक्ट करके मैं फर्नेस के अंदर डाल देता हूँ। तो ग्लासेस से मैं जल्दी से थोड़े से बॉटल क्राफ्ट कर लेता हूँ और इनके अंदर पानी डाल के मैं आ जाता हूँ इस वंडरिंग ट्रेडर के साथ ट्रेड करने के लिए। तो टोटल में इस धंधे वाले से मैं 2 ही एमराल्ड ले पाया हूँ और उसकी मदद से एक मॉस ब्लॉक और थोड़े से लॉक्स खरीद लेता हूँ मैं, और उसके बाद मैं इस वंडरिंग ट्रेडर को मुक्ति दे देता हूँ। ओके गाइस, मेरे पास मॉस ब्लॉक आ चुका है और इसकी मदद से अभी मैं काफी सारे लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे बिल्ड्स में काफी ज्यादा काम में आने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को थोड़े से बोन मिल्स चाहिए ट्रीज को ग्रो करने के लिए, और बोन मिल जुगाड़ करने का बेस्ट ऑप्शन है इन कंकाल वाले मानवों को मार के। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है गाइस, इस बायोम के अंदर मॉब स्पॉनिंग रेट काफी ज्यादा कम है, लेकिन मेरे को बोन मिल भी काफी कम ही चाहिए। तो फिर देखते कितना जुगाड़ कर पाता। तो थोड़े बहुत स्केलेटन्स को मार के मेरे पास इनफ बोन्स आ चुका था। तो बोन मिल की मदद से मैं मॉस ब्लॉक को थोड़ा फैला देता हूँ और फाइनली मेरे पास थोड़े से सीड्स भी आ चुका था। ओके, फाइनली मेरे को तरबूजों से छुटकारा तो मिलेगा, इनसे हंगर बार भी ठीक नहीं होता थोड़ा बहुत। लेकिन फिलहाल के लिए इन मॉस ब्लॉक के ट्रीज को मैं ग्रो कर लेता हूँ और थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। और अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि बोन मिल तो काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। एक्चुअली नहीं, क्योंकि मैं इन लकड़ियों की मदद से एक कंपोस्टर बनाऊंगा और जैसे ही इन पत्तियों को कलेक्ट करने के बाद मैं इनको कंपोस्ट करूंगा, मेरे को वापस से बोन मिल मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रोसेस की मदद से अभी मैं काफी सारे लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ। तो काफी दिनों तक लकड़ियां कलेक्ट करने के बाद मेरे पास इनफ सामान आ चुका है और अभी मेरा जो मेन टारगेट होने वाला है वो है इस बिल्ड का काम शुरू करना, क्योंकि मेरे को इस बिल्ड के अंदर काफी बड़े स्ट्रक्चर और नए नए गेम्स भी बनाना है, जिसमें मेरे को काफी ज्यादा टाइम और रिसोर्सेज भी लगने वाला है। तो इसी वजह से मैं माउंटेन के सामने वाला ये एरिया डिसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना बिल्ड बनाने वाला हूँ। और बाय द वे गाइस, ये बिल्ड यहाँ पे देखने में अच्छा तो लगेगा, लेकिन इन पत्थरों को हटाते हटाते मैं बुढ़ा जरूर हो जाऊंगा। तो एरिया को मैं ठीक कर ही रहा था कि तभी अचानक से देखता हूँ एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर और वंडरिंग ट्रेडर दोनों एक साथ में स्पॉन हो चुके थे। तो जल्दी से मैं लकड़ियों की मदद से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ और उसकी मदद से एक बोट क्राफ्ट करके इस ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को यहाँ पे बैठा देता हूँ। ओके गाइस, अभी इस वंडरिंग ट्रेडर का भी ट्रेड देख लेते हैं। अबे कहाँ चला गया, मेरे को दिख नहीं रहा है इनवेस की वजह से। और पहले तो मैं इसको बोट में बिठा देता हूँ, आंखों के सामने ही बार बार खो जा रहा है ये बंदा। और लकीली ये वंडरिंग ट्रेडर मेरे को प्रूफ सैपलिंग दे रहा था एमराल्ड के बदले, ये तो मेरे को खरीदना ही है। और इसी चीज को खरीदने के लिए मैं जैसे ही अपने सामानों के पास जाता हूँ, मेरे को दूसरा ज़ॉम्बीफाइड विलेजर दिख जाता है। अबे यार ये क्या हो रहा है, एक बार में दो ज़ॉम्बीफाइड विलेजर मिल चुका है मेरे को। तो जल्दी से मैं एक दूसरा बोट भी बना लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे ले आके बिठा देता हूँ। ओ भाई सुबह होने वाला है, जल्दी से बिठा देता है इसको। कलर भी कैसा डीजे जैसा लाइट चेंज हो रहा है। तो इनको बिठाने के बाद मैं इनके ऊपर एक सनरूफ बना देता हूँ, जिससे ये जल के मर ना जाए। और अभी तो मेरे को जो चीज सबसे पहले चाहिए वो है थोड़े से एमराल्ड, इसलिए मैं
वापस से थोड़े से सैंड्स कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। तो थोड़े बहुत सैंड कलेक्ट हो जाने के बाद मैं इनको डाल देता हूँ फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए। ओके, अभी इनसे बॉटल बनाते और इनको ले जाते हैं वॉन्डरिंग ट्रेडर के पास। तो बाल्टी और बॉटल्स की मदद से मैं वॉन्डरिंग ट्रेडर से काफी सारे एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ये ब्रूस सैपलिंग और साथ में ये रेड मशरूम खरीद लेता हूँ इससे। ओके, फाइनली इस वर्ल्ड के अंदर मेरे पास अच्छे खासे रिसोर्सेस आना भी शुरू हो चुका है गाइस। लेकिन फिलहाल के लिए मैं चेस्ट बना के इन सारे सामानों को चेस्ट के अंदर रख देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को इन विलेजरों को क्योर करने के ऊपर फोकस करना है। और ऊपर से इस एरिया के अंदर जितने भी बिल्ड्स और गेम्स बनाने वाला हूँ उसके अंदर मेरे को विलेजरों का ट्रेड काफी सारा चाहिए और इन गधों को क्योर करने के लिए अभी मेरे को नरक का दरवाजा खोलना पड़ेगा। और नरक में मैं ये कपड़ का आर्मर पहन के जाने नहीं वाला, नहीं तो वो ब्लेसेस मेरे गुद्दी चटका देंगे। और अभी मैं इनसे अपना आयरन का आर्मर बना के पहन लेता। ओके, अभी अब उनको जाना है नरक में और लकीली मेरे को एक लावा का सोर्स यहाँ पे पता था ये माउंटेन के अंदर। और फिर मैं यहाँ पे सस्ता और टिकाऊदार उपाय से नेदर पोर्टल को बनाने लग जाता हूँ। और इसी चीज को करते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा हक भी देता हूँ। वाव, मेरे सारे लावा के सोर्स ऑब्सिडियन में बदल गए। और फिर मैं पूरे नेदर पोर्टल को कंप्लीट करता हूँ और इसको देसी उपाय से ऑन करने के लिए डाल देता हूँ। और थोड़ी देर बाद फाइनली हमारा नरक का दरवाजा खुल चुका था, तो इसलिए मैं सीधा आ जाता हूँ नेदर के अंदर। और नेदर में आते ना आते मेरे को काफी घटिया स्पॉन मिल चुका था। लिटरली कहाँ चांद में मेरे को स्पॉन कर दिया, यहाँ से मैं नीचे कैसे उतरूंगा। और उसी वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं बोट, स्लाइम और लीड की मदद से एक ट्रिक यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। तो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं सबसे पहले जाता हूँ लीड और थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए। ओके, इनको लेना हो चुका है, अभी मेरे को स्लाइम को लेके जाना है। और इन स्लाइम्स को ले जाना काफी इजी है क्योंकि इनको हम लोग बकेट के अंदर ट्रैप कर सकते हैं। तो सारा सामान लेने के बाद मैं वापस से नेदर में आ जाता हूँ और नेदर में आने के बाद मैं अपना सेटअप बनाने लग जाता हूँ। बेसिकली मेरे को एक बोट चाहिए जिसके ऊपर बैठूंगा और साथ में एक स्पीयर बनाना पड़ेगा जिससे मैं स्लाइम को ढक्का दूंगा और जैसे ही स्लाइम आगे जाएगा मेरा बोट भी खिंचता रहेगा लीड की मदद से। तो आइडिया तो काफी सही और सिंपल लग रहा था। और जैसे ही मैं स्लाइम को डाल के उसके अंदर ब्लॉक डाल देता हूँ और उसके बाद मैं लीड को डाल के जैसे ही बोट के अंदर बैठता हूँ उसके बाद ये कांड हो जाता है। बेसिकली जैसे ही मैं स्पीयर की मदद से स्लाइम को हिट करने जा रहा हूँ ये लीड खुल जाता है और ये चीज ट्राई करते करते अचानक से स्लाइम खुद ब खुद आगे जाके नीचे गिर जाता है। अबे यार, ये क्या कांड हो गया अचानक से। और थोड़ा रिसर्च करने के बाद मेरे को पता चलता है मैं ही गधा हूँ क्योंकि इस ट्रिक को करने के लिए एक पिक भी चाहिए होता है। लेकिन फिलहाल के लिए फोर्ट्रेस ढूंढने चलते गाइस, उन विलेजरों को क्योर भी करना है। और थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद मेरे को यहाँ पे थोड़े से मशरूम मिल चुका था और उसके बाद तो मेरे को सामने ही एक बास्टन भी मिल चुका था। वेट गाइस, वहाँ पे तो फोर्ट्रेस भी है। ओके, पहले मैं बास्टन को लूट लेता, उसके बाद फोर्ट्रेस से ब्लेसेस कलेक्ट करने जाएंगे। तो बास्टन के अंदर आने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ चेस्ट लूटने के लिए क्योंकि इसके अंदर चेस्ट के अलावा है ही क्या। और उसके बाद मैं इस बास्टन से थोड़े से गोल्ड ब्लॉक्स भी कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, आखिरी के 2 ही चेस्ट बचे हैं, इनसे क्या मिलता है देखते। तो पहले वाले चेस्ट से मेरे को एक आयरन का ब्लॉक, काफी सारे आयरन और 2 एंसेंट डेब्रिस भी मिल चुका था। और दूसरे वाले चेस्ट से भी एक एंसेंट डेब्रिस, आयरन का ब्लॉक और काफी सारे गोल्ड मिल चुका था। तो ये सारा सामान लेके मैं चुपचाप से निकल जाता हूँ नेदर फोर्ट्रेस की ओर। और फोर्ट्रेस में आने के साथ साथ ही मेरे को ये पिगलिन का बच्चा मिल गया जो इस चिकन के ऊपर बैठा हुआ है। और आई डोंट नो गाइस ये कितना रेयर है। फिलहाल के लिए मैं इसको बोट में बिठा देता, बाद में चेक करना पड़ेगा क्योंकि इस कलर का चिकन नेदर में मैंने देखा नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को इस नेदर फोर्ट्रेस के अंदर के चेस्ट से मेरे को काफी सारा सामान मिलता है जिनको मैं एक एक करके कलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं सीधा आ जाता हूँ ब्लेजेस को मार के ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए। तो काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट करना हो चुका है और अभी मैं इन सारे सामानों को लेके वापस चला आता। ओके, यहाँ से मेरे को नीचे उतरना है। मैं जल्दी से एक बोट क्राफ्ट कर लेता, इससे जल्दी होगा। क्या मैं यहाँ से सीधा नीचे उतर पाऊंगा? ओके, बच गया गाइस। इन सब हरकतों की वजह से ना मेरा वर्ल्ड एक दिन डिलीट जाएगा पक्का। लेकिन फिलहाल के लिए मैं नेदर पोर्टल के करीब आके ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ।
तो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मेरा सबसे पहला काम है विलेजरों को क्योर करना, इसलिए बेस पे वापस आके मैं थोड़े से चेस्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ और सामानों को मैं चेस्ट के अंदर रख देता हूँ फिलहाल के लिए। और फिर मैं एक ब्रूइंग स्टैंड क्राफ्ट करके लगा देता हूँ और साथ में मेरे पास ग्लासेस थे, उनसे थोड़े से बॉटल क्राफ्ट करके इनको मैं ब्रूइंग स्टैंड के अंदर डाल देता हूँ। और अभी मेरे को याद आता है मेरे को एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाना था और बनाते बनाते याद आता है मेरे पास तो शुगर ही नहीं है, लेकिन लकीली पता नहीं कहां से ये देवदूत प्रकट हो जाता है मेरे सामने और लिटरली ये वंडरिंग ट्रेडर उसी टाइम पे मेरे को शुगर ट्रेड कर रहा था, कैसे मेरे को पता नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़े से एमरल्ड लेके उसके बाद 2 शुगर केन खरीद लेता हूँ इससे। ओके, अभी मैं फर्मेंटेड स्पाइडर आई को क्राफ्ट कर लेता और इसको मैं डाल लेता ब्रूइंग स्टैंड के अंदर और शुगर केन को भी मैं यहाँ पे लगा देता क्योंकि ये शुगर केन मेरे बाद में काफी काम में आने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मेरा पोर्शन ऑफ वीकनेस बनकर रेडी हो चुका था और इसको मैं लेके आ जाता हूँ। ओके, ये तंत्र मंत्र का पोर्शन दे देते और थोड़े से जड़ी बूटी वाले एप्पल भी खिला देते इनको। ओके, फाइनली इनको क्योर में डालना हो चुका है। अभी मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है इनके लिए एक घर बनाना और मेरा बिल्ड का काम शुरू करना और घर का थीम होगा इन सल्फर स्लाइम्स के जैसे। यस, बेसिकली मैं एक बड़ा सा सल्फर स्लाइम बनाने वाला हूँ और इनका टेक्सचर देख के मेरे को थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है कौन से ब्लॉक्स यूज करना चाहिए। और बेसिकली इस बड़े से सल्फर को बनाने के लिए मेरे को ये स्लाइम ब्लॉक्स और ये सिनेवर ब्लॉक्स ही चाहिए और टेक्सचर को थोड़ा और डिटेल करने के लिए मेरे को और भी थोड़े बहुत ब्लॉक्स चाहिए जो मेरे को नेदर में जाके और ओवरवर्ल्ड से भी जुगाड़ करना पड़ेगा। ओके गाइस, जब तक के लिए ये विलेजर क्योर हो रहे हैं तब तक के लिए मैं रिसोर्सेस जुगाड़ करके लेके आता। तो सामान कलेक्ट करने के लिए मैं नेदर में आ जाता हूँ और नेदर में आके मैं थोड़े से ग्लोइंग ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, इतने सारे इनफ रहेंगे, अभी इनको लेके वापस चलते गाइस। और अभी मेरे को और एक काफी जरूरी सामान चाहिए, वो है ग्लासेस। और ग्लासेस मेरे को 2 तरीके से मिल सकता है, एक है सैंड माइनिंग करके और दूसरा है ट्रेड करके विलेजरों से। तो सैंड्स तो मेरे पास काफी सारे थे, लेकिन आपातकालीन के लिए मैंने सोचा लाइब्रेरियन से भी थोड़े बहुत ट्रेड कर लेते। तो विलेजर्स से काफी सारे ग्लासेस ट्रेड करने के बाद मैं बोन मिल लेके उनको व्हाइट डाई में बदल लेता हूँ और ग्लासेस को व्हाइट बना लेता हूँ क्योंकि ये कलर सही जाएगा। ओके गाइस, सारे जरूरत के सामान आ चुके हैं। अभी पहले मेरे को इस लाइम का कितना हाइट बनाना है वो डिसाइड करना है और मैं 18 बाई 18 का रख रहा हूँ फिलहाल के लिए, मतलब 18 ब्लॉक साइड में और 18 ब्लॉक ऊपर तक। और बाय द वे गाइस, इस बिल्ड का रिप्ले का एक्सपेक्टेशन मत ही करना क्योंकि जिस टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग किया था तब रिप्ले निकला नहीं था। ओके, इस बिल्ड का हाइट तो सेट हो चुका है। अभी मैं ग्लासेस को प्लेस कर देता और इसका मुंह और आंख भी कर देता इन काले पत्थरों का यूज करके। ओके, हमारा ग्लासेस का सामने का एरिया बनकर रेडी हो चुका है और ब्रो सही लग रहा है बे, काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से तो। ओके गाइस, तो अभी मेरे को अंदर का टेक्सचर का काम करना है और मैं सल्फर ब्लॉक्स और ये रेड वाले ब्लॉक्स का यूज करके अंदर का टेक्सचर का काम करूंगा। ओके, सामने का टेक्सचर का काम करना हो चुका है। अभी मैं दूर से थोड़ा देखता। ओके, ये सही लग रहा है गाइस, मेरे हिसाब से इतना बुरा भी नहीं लग रहा। गाइस, देखने से तो प्रॉपर लग रहा है कि एक बड़ा सा स्लाइम है। थोड़े से रेड ब्लॉक्स को कम करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं साइड का काम भी कर लेता है इसका और फिर मैं इस स्लाइम के अंदर का काम और साइड वाले ब्लॉक्स के काम भी करना शुरू कर देता हूँ। ओके गाइस, तो मेरा ये बिल्ड बन के रेडी हो चुका है। अभी इन विलेजरों को जॉब का लालच देके अंदर में लेके आ जाता हूँ और इन विलेजरों को फिलहाल के लिए मैं ऊपर में रख देता क्योंकि ऊपर में इनके साथ मैं ट्रेडिंग करूंगा और नीचे वाला एरिया मेरे रहने के लिए है। और अभी मेरे को इन विलेजरों के बच्चे भी चाहिए जिससे मैं स्लेवरी का काम शुरू कर पाऊं। तो उसी वजह से मैंने अपने खेत में थोड़े से व्हीट के चारे भी डाल के रखे थे। तो मैं इनको जल्दी से कलेक्ट करके इनसे थोड़े से रोटियां बना लेता हूँ। तो रोटियां तो इनको देना हो चुका है और ये लोग ब्रीडिंग करना भी शुरू कर देंगे और तब तक के लिए मैं अपने गेम्स बनाना शुरू कर देता गाइस। और सबसे पहला गेम जो मैं बनाने वाला हूँ वो है ये फाउंटेन वाला गेम। बेसिकली इसके अंदर एक पोटेंट वाला ब्लॉक रहता है और इसके अंदर से ये स्मोक निकलता है और अगर हम लोग मैग्मा ब्लॉक को हटा के लावा डाल दे इसके नीचे तो कंटिन्यू स्मोक निकलता रहेगा। और इसी चीज को सबसे पहले करने के लिए हमें चाहिए लावा, तो बिल्कुल भी नहीं, हमें चाहिए लैम्पटन। और तुम लोग अगर सोचे होगे कि लैम्पटन किस काम में आएगा, तो बेसिकली हम लोग इस ब्लॉक को सिल्क टच के बिना कलेक्ट नहीं कर सकते। ओके, अभी एक विलेजर को जॉब देते। अरे गलती से लग गया वे।
ओ भाई साहब, ये कहाँ से स्पॉन हो गया अचानक से? अच्छी बात है इस आयरन गोलम ने देखा नहीं होगा, नहीं तो देखता तो मैं यहीं पे खत्म हो जाता। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक विलेजर को लाइब्रेरियन का जॉब दे देता हूँ और उससे मैं सिल्क टच का बुक खरीद लेता हूँ। तो जल्दी से वापस जाके इसको मैं अपने नॉर्मल से पिकैक्स के अंदर इंचेंट कर देता हूँ और चला आता हूँ इन ब्लॉक्स को थोड़ा कलेक्ट करने के लिए। बेसिकली इम्पोर्टेंट सल्फर का यूज करके मैं एक खतरनाक सा पार्कोर बनाने का सोच रहा हूँ। ओके गाइस, इतने सारे इनफ होंगे। अभी इनको लेके वापस में जाते और यहाँ पे प्लेस करता सबसे पहले वाला ये पोटेंट। बेसिकली मेरे को नीचे में लावा डालना है, उसके बाद इस ब्लॉक को डाल के जैसे ही मैं पानी डालूंगा ये कंटिन्यू हवा निकालता रहेगा और इसके ऊपर चढ़ने से हम लोग बाउंस भी खाते हैं। तो ऐसे करके बाउंस खाते हुए हम लोग आगे की ओर जा पाएंगे। वेट गाइस, मेरे पास थोड़े से स्लाइम ब्लॉक्स है, मैं स्लाइम ब्लॉक्स का भी यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। बेसिकली मैं एक स्लाइम ब्लॉक को यहाँ पे लगाता और दूसरा स्लाइम ब्लॉक को यहाँ पे लगा देता जिससे बाउंस खाते हुए आगे जा पाए बंदा, और उसके बाद मैं सामने एक दूसरा ये फव्वारा टाइप का बना लेता। और इसी चीज को अगर हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे तो मेरा पार्कोर बनकर रेडी हो चुका है। ओके गाइस, तो तुम लोगों को अभी मैं दिखा देता। तो ये पार्कोर यहाँ से शुरू होगा, उसके बाद यहाँ पे एक जंप, दूसरा जंप और उसके बाद स्मोक के ऊपर थोड़ा रुकना है और फिर ये दूसरे वाले स्मोक के ऊपर जंप करना है और वापस से जंप और वापस से इस स्मोक के ऊपर आना है और इसी चीज को कंटिन्यू करना है। मैं गिर गया गलती से। ओके, वापस से करके दिखा देता गाइस तुम लोगों को। अबे एंडिंग तक नहीं जा पाया, ठीक है, तुम लोग समझ ही गए होगे और थोड़ा बहुत नया चीज है इसलिए गलती भी हो रही है मेरे से। लेकिन फिलहाल के लिए जब मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा तब जरूर से ट्राई करूंगा इसको वापस से। लेकिन अभी मैं जिस गेम को बनाने वाला हूँ ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाला है और उसके लिए मेरे को सबसे पहले थोड़े से डायमंड चाहिए क्योंकि ऑब्सीडियन माइन करना है। और मैंने सोचा डीप स्लेट के लेवल पे अगर चला जाऊंगा तो डायमंड्स मिलना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन डीप स्लेट के लेवल पे आने के बाद मेरे को पता चलता है इस वर्ल्ड में डायमंड मिलना भगवान मिलने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ बस ये सल्फर ब्लॉक्स ही भरे पड़े थे। तो डायमंड स्पॉन होना नियरली इम्पॉसिबल था। लेकिन काफी देर तक घूमने के बाद फाइनली मेरे को थोड़े से डायमंड्स दिख ही जाते हैं। ओके भाई साहब, काफी घूमने के बाद मेरे को फाइनली जाके थोड़े बहुत डायमंड्स तो मिले और उसके बाद मेरे को टोटल में बस 6 ही डायमंड्स मिलता है। यार गाइस, जितने घंटे में डायमंड ढूंढने में टाइम वेस्ट किया ना, ये नॉर्मल वर्ल्ड होता तो फिर मेरे को आराम से 40 डायमंड तो मिल ही जाता। लेकिन फिलहाल के लिए मैं डिसाइड करता हूँ वापस जाके विलेजरों से ही ट्रेड करना पड़ेगा अपना डायमंड का आर्मर टूल। और वापस जाते हुए मेरे को ये स्पॉनर मिल चुका था और इस स्पॉनर के करीब आते अचानक से ये ज़ॉम्बी स्पॉन भी हो चुके थे और इनको मैं एक एक करके निपटा देता हूँ। और जैसे ही मैं बेबी ज़ॉम्बी को निपटाता हूँ मेरे को एक गाजर मिल जाता है। ओके गाइस, फाइनली हमारे पास गाजर आ चुका है। अभी ब्रेड के अलावा कुछ अलग तो खाने को मिलेगा, इससे मैं गोल्डन कैरेट बनाऊंगा पक्का। लेकिन फिलहाल के लिए चेस्ट के अंदर से मेरे को अनब्रेकिंग का बुक मिल चुका था जिसको लेके मैं फिलहाल के लिए बेस में वापस आ जाता हूँ। ओके गाइस, तो मेरे को इस बिल्ड को करने के लिए ना ऑब्सीडियन चाहिए और काफी सारे ऑब्सीडियन, और ओवरवर्ल्ड से जुगाड़ करना बेवकूफी होगी क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम जाएगा। तो इसीलिए मैं डिसाइड करता हूँ अपना डायमंड का आर्मर बना के एंडर ड्रैगन को डिफीट कर दूं। उसके बाद मैं एंड से काफी सारे ऑब्सीडियन कलेक्ट करके लेके आ पाऊंगा और ऊपर से बिल्ड्स बनाने के लिए रिसोर्सेस जुगाड़ करने के लिए मेरे को काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन करना पड़ रहा है इस वर्ल्ड के अंदर। तो इसीलिए मेरे को एंडर ड्रैगन डिफीट करने के बाद एक इलाइट्रा भी लेके आना है। लेकिन फिलहाल के लिए तुम लोगों को तो नया डिस्क का गाना सुनाना ही भूल गया, अभी इसको चलाते गाइस। अरे काफी सही गाना है गाइस, इसके साथ नाचने के लिए एक लड़की मिल जाती। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन सच बता रहा हूँ गाइस, म्यूजिक तो मेरे को काफी सही लग रहा है। ओके, फिलहाल के लिए इसको रहने देते और विलेजर इनफ हुए नहीं, थोड़ा टाइम और लगेगा। तब तक के लिए मैं तुम लोगों को थोड़ा दिखा देता मैं क्या बिल्ड करने वाला हूँ। ओके, मेरे को थोड़े से TNT बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो बेसिकली इन TNTs को हम स्लाइम ब्लॉक्स के ऐसे अंदर डाल सकते हैं और साथ में ये TNT वाले स्लाइम्स को हम लोग बकेट के अंदर भी ले सकते हैं। तो मेरा प्लान है एक ऑब्सीडियन वाला रूम बनाना जिसके अंदर ये TNT वाले स्लाइम्स भरे पड़े होंगे और दोनों प्लेयर इन TNT वाले स्लाइम्स को ऑन करके एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे और आखिर तक जो जिंदा रहेगा वही जीतेगा। लेकिन मेरे को साथ में और एक चीज कंफर्म करना है, क्या हम लोग रेडस्टोन का भी यूज कर सकते हैं? तो मैं फर्श के ऊपर रेडस्टोन ब्लॉक्स लगा दूंगा जिससे जैसे ही उसके ऊपर से स्लाइम जाएगा ऑन हो जाएगा। ओके, रेडस्टोन को मैं एक्टिवेट कर देता, उसके बाद देखते।
ओके ये ऑन हो जाता है गाइस, ये भी काफी सही ट्रिक है। तो बेसिकली फर्श के ऊपर हम लोग रेडस्टोन ब्लॉक बिछा के रख सकते हैं, जैसे स्लाइम जाएगा वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो गाइस ये काफी डेडली और खतरनाक गेम बनने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए एंडर ड्रैगन को डिफीट करके ऑब्सीडियन जुगाड़ करने के लिए मैं आ जाता हूँ इन विलेजरों के पास थोड़े से डायमंड के आर्मर जो ट्रेड करना है। ओके अभी मैं इनको पूरी तरीके से अपग्रेड कर देता जल्दी से। तो फाइनली ये मेरे को इंचेंटमेंट वाले आर्मर तो दे रहे थे, लेकिन इनमें इंचेंटमेंट ज्यादा कुछ अच्छा था नहीं, और वैसे भी ज्यादा अच्छा इंचेंटमेंट चाहिए भी नहीं क्योंकि अपन प्रो हो चुका है। अभी एंडर ड्रैगन को डिफीट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होता। तो आर्मर खरीदने के बाद मैं इनको एक साथ में इंचेंट कर देता हूँ, और साथ ही में मैं एक शार्पनेस वाला स्वॉर्ड और थोड़े से पिकैक्स और एक्स खरीद लेता हूँ। तो सारा ट्रेड करना हो चुका था और मेरा आर्मर भी पूरी तरीके से बनकर रेडी हो चुका है। वेट गाइस, मेरे को कैरेट मिला था ना, मेरे को थोड़े से गोल्डन कैरेट भी क्राफ्ट करना है। इनको मैं थोड़ा फार्मिंग कर लेता अभी तो जल्दी से मैं थोड़े से कैरेट्स की फार्मिंग करके इनको मैं गोल्डन कैरेट में बदल लेता हूँ। और साथ ही में मेरा आई ऑफ एंडर भी बना के मैं रेडी हो चुका था एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। ओके इस साइड दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो काफी दिनों तक चलने के बाद फाइनली ये एंडर आई अभी नीचे दिखा रहा है। ओके अभी नीचे की ओर चलते गाइस, और थोड़ा बहुत माइनिंग करने के बाद मेरे को फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। अभी मेरे को एंड पोर्टल रूम ढूंढना पड़ेगा। ओके मेरे को एंड पोर्टल मिल चुका है। अब यार ये कीड़े दिमाग खाते हैं, तो फिर मैं जल्दी से एंड पोर्टल को ऑन कर देता हूँ और चला आता हूँ एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। अबे यार ये कौन सा स्पॉन दे दिया। ओके मेरे पास इनफ ब्लॉक है प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए गाइस। तो जैसे तैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाने के बाद मैं लग जाता हूँ एंडर ड्रैगन के क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए। अबे अरे 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 अबे बच गया। अबे गुस्सा हो गया क्या? तब मैंने बोला था काफी इजी हो चुका है एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। तो एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका था और उसके बाद मैं लग जाता हूँ एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। अरे यार मेरे को कहाँ फेंक दे रहा है, ये सच में गुस्सा हो चुका है शायद से। लेकिन काफी देर तक मारने के बाद फाइनली ये एंडर ड्रैगन डिफीट हो ही जाता है। तो एंडर ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका था और अभी मेरे को जाना था इलाइटर लेने के लिए, इसलिए जल्दी से मैं पोर्टल के करीब आके टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। ओके हम लोग दूसरे वाले एंड में आ चुके हैं। अभी मेरे को बस जल्दी से एक दूसरा वाला एनसीटी, ओ भाई मेरे को एनसीटी मिल चुका है। अबे एंड पोर्टल के सामने ही एनसीटी स्पॉन हो चुका है। आई होप इसके अंदर मेरे को एंड शिप मिल जाए। तो जैसे ही मैं थोड़ा करीब आता हूँ मैं देखता हूँ इस एंड पोर्टल के साथ साथ एंड शिप भी था। तो बिना मारपीट करते हुए मैं सीधा आ जाता हूँ एंड शिप के इलाइट्रा को लेने के लिए। ओके शिप के अंदर मैं आ चुका हूँ, ये पोर्शन ले लेता और इस सल्कर को अभी निपटा देते। और पहले वाले चेस्ट से मेरे को काफी अच्छा इंचेंटमेंट वाला दो हेलमेट मिल चुका था और दूसरे वाले चेस्ट से मेरे को बस आयरन मिला था और कुछ भी नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इलाइट्रा को ले लेता हूँ और इसको पहन के मैं वापस से आ जाता हूँ पोर्टल की ओर। तो फिर मैं ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुका था और वापस आके सबसे पहले मैं थोड़े से रॉकेट्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस हमारे पास इलाइट्रा और रॉकेट दोनों आ चुका है और अभी इस बिल्ड का काम शुरू करते। और इस गेम को मैं अंडरग्राउंड बनाने का ही सोचता हूँ क्योंकि TNT से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और बाहर में अगर इस गेम को बनाऊंगा तो फिर थोड़ा रिस्की भी रहेगा। तो इसी वजह से मैं नीचे आके यहाँ पे एक एरिया बनाने लग जाता हूँ।
ओके गाइस, तो हमारा ये एरिया बन के तो रेडी हो चुका है और अभी इसको बस ऑब्सीडियन में बदलना है। तो जल्दी से मैं ट्रांजिशन से इसको बदल लेता हूँ और ऐसे। ओके, तो हमारा ये ऑब्सीडियन से पूरा चेम्बर बन के रेडी हो चुका है और अभी मेरे को यहाँ पे थोड़े बहुत रेडस्टोन ब्लॉक को प्लेस कर देना है, क्योंकि स्लाइम्स के अगर TNT डाल के मैं अगर धक्का दूं तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएंगे। बस मेरे को काफी सारे बकेट बना के इन स्लाइम्स को उन बकेट के अंदर डाल देना है TNT भर के, और उसके बाद ये रेडस्टोन तो चारों तरफ बिछड़ा ही होगा, एक दूसरे के ऊपर मारेंगे और एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, मैं ज्यादा रेडस्टोन डाल नहीं रहा जिससे गेम थोड़ा फन लगे, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस होगा तो फिर खेलने में भी ज्यादा दिक्कत होगा। ओके, तो ये वाला गेम भी बन के रेडी हो चुका है और अभी दूसरे गेम्स के ऊपर फोकस करते हैं। और अभी मैं जो नेक्स्ट गेम बनाने वाला हूँ वो है फुटबॉल। हाँ, लिटरली मैं फुटबॉल बनाने वाला हूँ। ऑलरेडी फीफा चल ही रहा है तो फिर एक फुटबॉल का भी गेम बना ही लेते। ओके, तो पहले तो मैं ब्रिक्स लगा के एक एरिया बना देता पूरा का पूरा। और इन्हीं ब्रिक्स की मदद से मैं 2 गोल पोस्ट बना देता हूँ दोनों साइड में। और अभी मेरे को बस इन नीचे के ब्लॉक्स को हटा देना है और इनको हटा के मैं मॉस ब्लॉक लगाने का सोच रहा हूँ। ओके, तो हम लोगों का ये फुटबॉल का फील्ड बनके रेडी हो चुका है। ओके, अभी मेरे को एक स्लाइम चाहिए तुम लोगों को दिखाने के लिए। ओके, इसको लेके आते और इस फुटबॉल को देख के तो तुम लोग समझ ही गए, एक दूसरे के गोल पोस्ट के ऊपर धक्का दे के डालना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए नेक्स्ट गेम का भी काम करते, और ये नेक्स्ट गेम बनाने के लिए मेरे को थोड़े से पिस्टन भी चाहिए था। और ये वाला गेम ना थोड़ा यूनिक है, इसको ना बना के तुम लोगों को समझा नहीं पाऊंगा। बेसिकली इसके अंदर भी स्लाइम्स का यूज किया जाएगा, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। और ये वाला गेम एक बंदा नहीं बल्कि 3-4 बंदे एक साथ में खेल सकते हैं। तो मेरा ये गेम बनकर रेडी हो चुका है और इसको क्या नाम दूं मेरे को भी नहीं पता, तुम लोग कमेंट में मेरे को बता सकते हो। असल में हम लोगों को इस गड्ढे के अंदर स्लाइम्स को डाल देना है और उसके बाद जैसे ही रेडस्टोन डालूंगा ये बाहर आ जाएंगे और उसके बाद हम लोगों को एक एक करके फिशिंग रॉड मिलेगा और फिशिंग रॉड का यूज करके हम लोगों को इनको खींच के लेके आना पड़ेगा अपने साइड में। बेसिकली ये गेम यही है, तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। लेकिन अभी जो तीसरा गेम बनाने जा रहा हूँ ये थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि इसके लिए हमें मैग्मा ब्लॉक लगेगा। ओके, पहले मैं ग्लासेस से एक एरिया बना देता जहाँ पे ये गेम खेला जाएगा और अंदर की ओर भी मैं एक कंक्रीट से प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। तो मेरा ये प्लेटफॉर्म बनकर रेडी हो चुका है और अभी मेरे को बस स्लाइम को लाना है और तुम लोगों को दिखाना है। तो बेसिकली स्लाइम के अंदर अगर हम लोग मैग्मा ब्लॉक डाल दे तो हम लोगों को डैमेज पड़ता है। वेट, मैं आर्मर खोल के दिखाता। देखा गाइस कितना अच्छा डैमेज पड़ रहा है। तो बेसिकली 2 लोगों को खेलना पड़ेगा एक साथ में और दोनों को ही डैमेज पड़ेगा, आखिरी तक जो जिंदा रहेगा वो ही जीतेगा। तो इसी के साथ मेरे सारे गेम्स बनाना हो चुका है, लेकिन अपने दोस्तों को बुलाने से पहले मैं अपना बेस का काम थोड़ा ठीक कर लेता। बेसिकली ये देखने में थोड़ा गंदा लग रहा है तो फिर इनको थोड़ा ठीक कर लेता पहले तो। अबे उतना बड़ा स्लाइम क्या कर रहा है यहाँ पर? कैसा लग रहा है? अरे वो स्लाइम नहीं है, क्या बोल रहा है तू? अच्छा स्लाइम नहीं है भाई, सब कितना बड़ा है वो। अरे गिर गए। कैसा अरे लग तुमने रहा है? रास्ता इतना अच्छा बनाया तो कैसे आएंगे हम, बताओ। क्या लग रहा है स्लाइम स्लाइम तो देख काफी के? बढ़िया है। इसका नाम क्या है? नाम तो बता पहले। स्लाइम। स्लाइम ही बोलते हैं इसको भी। हाँ, सल्फर स्लाइम। अरे, ओके, अरे, तो पीछे बेसिकली मैंने यहाँ पे थोड़े से गेम्स बनाए हैं, ठीक है, 4-5 गेम्स बनाए Alright. और कुछ गेम्स में मैं भी खेलूंगा और कुछ गेम्स में तुम और डेडेक्सी खेलेंगे, आदर्श और डेडेक्सी खेलेगा बस। और हम दो बस? हाँ, और जो जीतेगा उसको मिलेगा, क्या मिलेगा? PS5 PS5 अच्छा ठीक है, PS5। Pro। उसके लिए तो जमीन बेच देना पड़ेगा मेरे को। विद GTA 6 सब्सक्रिप्शन। ठीक है, PS5 उसके साथ GTA 5 उसके बाद आकाश की वीडियो आना बंद हो जाएंगे। सर आप चलिए, ओके चलिए, ओके चलिए, आगे 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 बताइए। आगे पहला गेम है पार्कोर और ये यहाँ से पार्कोर? शुरू होगा, यहाँ से बेसिकली ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा यही पार्कोर है? हाँ, मैं एक बार दिखा देता। ओ आदर्श, हाँ आदर्श सही कर रहा है, ओ। ऐसे ही करते जाना है आगे की ओर। ओ क्रेजी है, ठीक है। और इसको आखिर तक एक बार में करना है, देख लिया? अब आ जा इधर। तो वो चीज नहीं करना, अगर तुम नीचे गिर गए तो फिर सीन हो गया। अबे क्या कर रहा वो? ये ज्यादा बढ़िया। ओके अब चलो, साथ में करते ओके हैं, चलो, एक बार में करते हैं ना। एक करके एक करके कौन पहले करेगा? मैं उसको स्किप करके जा रहा हूँ।
देख ये देख हाँ proper हाँ power ऐसे ball। ऐसे ऐसे ही अरे गिर गया। नहीं बे गिरा किधर 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 गिरा ये देख ओके नहीं 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 अरे गिर गया वो देख। ओके 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 कहाँ हो गिरा अबे इसको हटा अबे नहीं वो तो पार्ट है उसका। ठीक अब किधर जाना है अब सामने बस खत्म अबे गिर गया गिर गया अरे गिर गया देख। ये क्या आप लोग रखता हूँ चल जा एक्स्ट्रा चांस ले रहा है ओके डेडेक्स कर रहा है सही कर रहा है गिर गया टच हो गया टच हो गया टच हो गया अरे कुछ टच नहीं हुआ। टच हो गया तेरा वो मैं नहीं होगा सीधा- गिर सुन गया ना, मैं स्लाइम में यार, जा ही नहीं आदर्श- रहा, direct आदर्श- वो बारे में टच हो जा गया, रहा हूँ। direct- आदर्श का भी टच हो गया बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा ओके ओके और नहीं हुआ ये फव्वारा थोड़ा खराब है। अबे क्या अरे तू बक्ता मुंह खोलता है वहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। रुक जा रुक जा रुक जा आदर्श- इसका वीडियो कट इसका म्यूट करके लेने का इसको। नहीं कर पाया ठीक है स्लाइम को और थोड़ा फैलाना एक ब्लॉक का लगाया तूने। अरे इजी है कर सकते हैं ऐसा इजी नहीं है यार मतलब आपने क्यों बंद कर दिया? आए आदर्श आदर्श कर देगा इस बार ओह ये डेढ़ मैंने कर दिया। एकदम एकदम रियल में किया एकदम प्रॉपर हाँ दोनों ने किया मेरा भी है। ओके चलो मैं बस Okay. एक ही बार बीच में पानी टच हुआ बस ज्यादा थोड़ी है। ओके अभी हम लोग जो नेक्स्ट गेम खेलेंगे वो है फुटबॉल फुटबॉल हाँ ये रहा आज फुटबॉल से हो भी। हाँ हाथ से सॉकर और ये रहा आपका ग्राउंड अबे घास उग गया यहाँ पे कोई एक ले लो कौन लेगा येलो वाला कौन लेगा और रेड वाला कौन लेगा रेड मेरा और मैं जीत गया चीटिंग में क्या काउंट होता है? रुक जा चीटिंग में क्या काउंट होता है? चीटिंग में ये है कि दूसरे को तुम नहीं मार सकते ठीक है बॉल को ही हिट करना पड़ेगा और कोई टूल्स का यूज नहीं कर सकते हाथ से ही खेलना हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए ना। हाँ हाथ में कुछ नहीं होना चाहिए 3 2 1 गो ओके डेडेक्स आगे जाते हुए अभी डेडेक्स की तरफ जाते हुए ओके आदर्श के करीब गोल पोस्ट के सामने ये गलती से लग जाएगा तो चलेगा ना जानबूझ के नहीं मार रहे। गलती से ओके 1 पॉइंट आदर्श का अब बीच में रखो बॉल बीच में रखा जाता है ऐसे थोड़ी होता है अच्छा ऐसा नहीं हो रहा। अब रखो, हाँ अब स्टार्ट रखो। चलो सेकंड राउंड कौन आदर्श का एक हो गया है डेडेक्स गोल को बचाते हुए आदर्श के गोल डेडेक्स हो गया हो गया। एक One on one. अब आदर्श हिट कर पाएगा बीच में रख स्टार्ट चलो इस बार किसका गोल होता है देखते ओके प्लेयर्स अबे ओ सेकंड गोल हो गया चल ठीक है 3 2 1 गो ओके क्या इस बार किसका गोल अरे गोल हो गया मैंने खुद ही कर दिया रे। जी 2-2 ए रुक ये पहले ये हटा इसके वजह से बाउंस हो रही है बॉल। चलो सर नेट के बाहर रहो आप। चल 2-2 हो चुका है ठीक है 2-2 हो गया चल चलो ओके किसका होता है गया ऑलमोस्ट नहीं बच गया अबे अबे बाहर चला गया मेरे को पेनल्टी किक मिलेगी ना हाँ कॉर्नर से पेनल्टी किक क्या होता है भाई? अरे ऊपर तो अरे तूने कुछ उछाला नहीं, था। गोल पे खड़े रहे तेरे को पता चला गोल पे खड़े रहे ये बिका हुआ इंसान आ गया। 2 3 चल किक ले रहा हूं 3 2 1 बूम बूम अबे आदर्श का हो गया तेरे को पता है ये ऐसा नहीं कर सकते एक बार भाग के आया ना तो हो गया अब गोल हो गया ए आकाश ये नहीं देख नहीं ये गोल है रुका कि फिर वो और नहीं वो रुक सकता है वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ब्रो सही है 3-2 मेरे को लगा तू उधर तूने तो खुद बॉल सेटअप करके देके गया तू। ओके चलो रेडी अरे यार क्या सीन था अरे यार मैंने वीसिंग ऑन करके रखा था मेरा एफपीएस बहुत कम पे खेला था मैं चल 3 अरे चलो आदर्श मिस्त्री अरे गोल अरे सावा मैंने नहीं कर दिया क्या बात है। सावा इसके 2 गोल तो मैंने ही किए भाई ये कुछ करने के लायक नहीं है। ओके वो भाई अभी करूँ ना? हाँ 3-3 हो गया बीच में चलो स्टार्ट हो गया है आखिरी वाला बॉल जिसके घर के अंदर गया अबे आदर्श मैं जीत गया अबे अरे भाई उसका नेट इतने बहाने देने के बाद भी हार गया बॉट। तो इस बहाने नहीं दे रहा था तो इस मैच के लगा के आया तो फिर भी नहीं जीत पाया बॉट। अबे चल पार्कोर में मैं जीता ठीक है चल ओके चलो अभी नेक्स्ट मैच में आते
बहुत सारे गेम्स है। ओके ओके नेक्स्ट ओके ओके। नेक्स्ट ये वाला मैंने तो रिकॉर्डिंग बहुत ए आर्मर कहाँ पर है? यहाँ पे आर्मर उठा ले। कैसे काम करता है एक बार करके तो दिखा दे हमें। ये slime- गोल्डन कैरेट भी दे भाई। ये देख स्लाइम डाला, TNT डाला। अब जैसे ही तू ऐसे करके हिट करेगा इस रेडस्टोन के ऊपर से जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब दोनों को एक दूसरे के ऊपर धक्का देना है TNTs को ऑन करके, और तुम्हारे पास वो चेस्ट के अंदर जितने स्लाइम्स हैं उनके अंदर ही करना पड़ेगा, और फिर खत्म हो गया, फिर तुम TNT यूज कर सकते हो डायरेक्ट। हाँ डायरेक्ट। और उसके बाद एक कांड हो जाता है, बेसिकली मेरा रिकॉर्डिंग गलती से ऑफ हो जाता है। तो ये वाला गेम और इसके नेक्स्ट वाला जो गेम है, इन दोनों के POV से ही तुम देख पाओगे। चलो रेडी हो? चलो स्टार्ट करो। अबे शॉर्ट से हिट करना पड़ेगा। हाँ अबे तू यूज ही नहीं कर रहा, मैं ही यूज कर रहा हूँ सिर्फ। अरे डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो स्ट्रेटेजी हमको चेंज करने पड़ रहे हैं। वही तो, करीब जाओ, करीब जाके खेलो। अरे ये दिमाग लगा रहा है, ये दिमाग लगा रहा है। देख TNT बहुत सारे हैं, डेडेक्स तू फायदा नहीं। बंदे के पास चला जाओ, बंदा खुद ही धक्का मार देगा उसको। अरे नॉर्मल TNT भी ऐसे यूज कर सकते हो। तेरे पास TNT है, तू भाग के TNT भी ऑन कर सकता है। आदर्श का गया, आदर्श का गया, आदर्श का गया। और इसी के साथ आदर्श जी बुरे हालातों के साथ खेलते हुए आदर्श मर गया। चलो 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 चलो, इसी के साथ हमारे विजेता है डेडेक्स गेमर। आप हो गया? और गेम्स नहीं है? है ना, और भी है ना। यहाँ फेर दिया। हाँ ये चेस्ट से एक एक करके फिशिंग रॉड ले लो। उसके बाद तुम्हें अपने तरफ अपने वो गड्ढे के अंदर डालना है। गड्ढा है ना वो। 3 2 1 चलो ऑन हो गया। जिसका ज्यादा जाएगा वही जीतेगा। अरे आदर्श तो बहुत सारे उठा लिए इसने। ये नहीं आदर्श आएगा। नहीं कर रही है। बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा तू। ओके आदर्श इसी के साथ जीत गया। अबे अंदर में स्लाइम आ गया, इसको हटा दे। तो इसमें खाना वाना कुछ नहीं होगा, ठीक है। हेल्थ फुल कर लो, पहले तो हेल्थ फुल कर लो, अपना हंगरबार फुल कर लो। अब खाना रख लो या फिर फेंक दो, यूज नहीं करना। अब इस स्लाइम ब्लॉक के अंदर ना ये मैग्मा ब्लॉक है, अगर मैं टच करूंगा ना मेरे को डैमेज मिलेगा। अब दूसरे के ऊपर धक्का देके डैमेज देना है आखिरी तक। फुल कर ले, मैं बोल रहा हूँ फुल कर ले। अबे ग्लास नहीं है ना मेरे पास। चलो स्टार्ट। एक दूसरे के ऊपर धक्का देना है, धक्का देके डैमेज देना है। ओके डेडेक्स को डैमेज पड़ रहा है। तुम सामने हो, उसने हिट कर दिया तुम्हें, तो फिर वो अलग बात। ओके डैमेज पड़ रहा है। इसका लो है। अबे डेडेक्स को पड़ा। अबे गया शायद से हाफ हार्ट गया, ये हाफ हार्ट गया। क्या तू उतनी पी जितने में मैं हूँ? हाँ? दोनों के ही बॉल से फट रही है अभी तो। अबे ये नहीं वो रिकॉर्डिंग। मैं जानबूझ के नहीं मारा, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैं प्रॉपर बॉल को मारा था। गॉड इज ऑलवेज। तो इसी के साथ हमारे विनर है डेडेक्स गेमर। कुछ दे दो इनको PS5 Pro दे दो विद GTA 5 अल्टीमेट एडिशन। और इसी के साथ ये वीडियो यही तक था। और आई नो मेरा ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाने के कारण तुम लोगों को देखने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।